जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। मैं विवेक चतुर्वेदी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अमेरिका आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अब हो भी क्यों नहीं, इतनी सारी खबरें आती रहती हैं हर दिन। कुछ ना कुछ लेकर तो एक बड़ी खबर आई जाती है। चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर हो, चाहे वो अब सो कॉल्ड पॉसिबल सीज फायर के बारे में हो, या फिर जो टैरिफ्स लगा रखे हैं सारे देशों में उनके लिए हो, चाहे F-35 को लेकर हो, या फिर यूरोप के साथ तनातनी को लेकर हो। मतलब कोई ना कोई बड़ी घटना निकल कर आती ही रहती है। अब है भी तो अमेरिका, क्या ही करता है, यू कांट अवॉइड अमेरिका, अगर आपको पसंद है या ना है तो भी। तो ऐसे में क्या करें। तो अब जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है वो ये F-35 क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर अमेरिका है, और यूरोप का भी बहुत बड़ा डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर है अपने आर्म्स के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उनका डिपेंडेंस है अमेरिका के लिए। बीइंग अ नेटो कंट्री, उनका और भी ज़्यादा कह सकते हैं ऑब्लिगेशन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अपग्रेडेड रखने की कोशिश करें। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसके पास मिलेगा? तो आपको अमेरिका के पास ही मिलेगा। दुनिया के सबसे लेटेस्ट और सबसे घातक हथियार हम सब जानते हैं अमेरिका के पास ही हैं। तो F-35 जो आज की डेट में दुनिया का सबसे ज़बरदस्त और सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट है, फिफ्थ जनरेशन जेट है, उसको लेकर बहुत सी बातें होती रहती हैं। अब बहुत बड़ी मात्रा में यूरोपियन नेटो कंट्रीज़ के पास F-35 हैं। जिनके पास नहीं है उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं। और भी बहुत से देश हैं जो अब प्रोसेस में हैं एक्वायर करने के, बातें चल रही हैं, निगोसिएशंस चल रही हैं। तो यूँ समझ लीजिए नेटो के हर एक कंट्री के पास F-35 तो होगा ही होगा आने वाले कुछ सालों में। लेकिन अब अमेरिका अपने जब हथियार बेचता है तो बहुत से कंडीशंस के साथ बेचता है, बहुत से ऐसे कंडीशन लगाता है जिससे कि खरीदने वाला नियमों से बंधा रहता है। अब जैसे आप हमारी आज्ञा के बिना आप ये प्लेन वहाँ नहीं भेज सकते, आप इसका इस्तेमाल इस चीज़ के लिए नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते। अब पाकिस्तान को भी F-16 बेच रखे हैं अमेरिका ने, तो बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि भैया आप इसको इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप दिस ने यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट। तो अब हालांकि अभी फ़िलहाल में खबर आई थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को तकरीबन $400 मिलियन दिए थे फॉर अपकीप ऑफ F-16, मेंटेनेंस के नाम पे दिया था तकरीबन $397 मिलियन पाकिस्तान को। अब ये अमेरिका भी जानता है और भारत भी जानता है कि ये पैसा सो कॉल्ड F-16 के जो मेंटेनेंस के लिए आया है वो पैसा कहाँ जाएगा। बट एनीवे भाई, ये जियो पॉलिटिक्स है, बहुत सी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे आपके समझ से बाहर होती हैं। खैर, जहाँ पैसा जाना है वहाँ तो चला ही जाता है, चाहे उसके बाद जो कुछ भी हो। तो अब F-35 को लेके जो भी बहुत बड़ा एक मुद्दा आ रहा है, क्योंकि अब हम सब जानते हैं अब आजकल यूरोप और अमेरिका में ठनी पड़ी है यूक्रेन को लेकर। अमेरिका ने हाथ खींच लिया है यूक्रेन से, जब देखो तब धमकाता रहता है यूक्रेन को सीज फायर के लिए, युद्ध रोकने के लिए। और अब कमान संभाल लिया है यूरोप ने कि अब हम मदद करेंगे यूक्रेन की, हम आर्म्स भेजेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, और उन्होंने शुरू कर भी दिया है। अभी तकरीबन $2.25 बिलियन पाउंड का लोन दिया है के लिए अग्रीमेंट हुआ है ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच में। जेलेंस्की अभी गए थे यूके उस समय। फ्रांस ने भी बोला है कि वो अब अपने न्यूक्लियर पावर्ड फाइटर जेट्स को तैनात करेगा। जर्मनी भी आगे बढ़ा है, वो भी करेगा। तो एक एक करके अब यूरोपियन नेशंस आगे आ रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो वो अपने ट्रूप्स को भी भेजेंगे यूक्रेन में लड़ने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है F-35 को लेके, ये दे समथिंग कॉल्ड किल स्विच। अब ना व्हाट इज दिस किल स्विच? मतलब ये वो ऐसी कंट्रोल है, ऐसा कंट्रोल है अमेरिका के पास कि वो अमेरिका में बैठ कर ही वो अपने हथियारों में कुछ ऐसा खुराफात करता है, ऐसे ऑन ऑफ कुछ करता है, आपके अपडेट्स को बंद कर देगा, आपके सिस्टम्स को बंद कर देगा, आपके सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा गड़बड़ कर देगा जिससे कि आपका वो हथियार चलना बंद हो जाएगा, या फिर जो बिल्कुल लेटेस्ट आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इवन दो उनके पास है बड़ी बड़ी मात्रा में F-35 यूरोपियन कंट्रीज़ के पास, लेकिन फिर भी जो मेन बटन है, जो मेन कंट्रोल है वो अमेरिका के ही पास है।
तो अब ये भी बात निकल कर आई है कि क्या अमेरिका ये किल स्विच दबाएगा, ये टेक्नोलॉजी जो कंट्रोल कर रहा है जिसकी वजह से उड़ते हैं ये F-35, किया ये ऐसा कुछ करेगा कि F-35 इन सारी कंट्रीज़ के पास बेकार हो जाएगा। अभी अमेरिका ने किया है यूक्रेन के साथ, उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं F-16 के साथ जो भी यूक्रेन में लड़ रही हैं। हालांकि ये अमेरिकन F-16 नहीं है, ये यूरोपियंस ने जो भेजे हैं F-16 वो है थ्रू अमेरिका। तो उन्होंने अमेरिका ने F-16 सारे के सारे बेकार कर दिए हैं, है ना, यूक्रेन के। उन्होंने वहाँ से कुछ टेक्नोलॉजी कुछ किया, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह का झोल किया है, जिसकी वजह से अब F-16 यूक्रेन के बर्बाद होके हैं, खड़े हैं। यही अब चिंता सता रही है यूरोपियंस को, नेटो कंट्रीज़ को जिनके पास F-35 है, कि क्या अब, क्योंकि अब उनकी ठन गई है यूएस के साथ, तो क्या यूएस यूरोपियन नेशंस के साथ भी यही करेगा जिनके पास F-35 है। ये बहुत बड़ी टेंशन है यूरोपियन नेशंस को, और इस चीज़ को लेकर उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। वो प्लान कर रहे हैं कि अब विदाउट यूएसए कैसे अपने आप को वो इतना सक्षम बना सकें, चाहे वो मिलिट्रली हो या फिर एयर वॉरफेयर हो। अपने जो जेट्स हैं उनको वो कैसे बिना अमेरिका के और ज़्यादा एडवांस बना सकें, ताकि डिपेंडेंस कम हो सके, अमेरिका की धमकी कम हो सके, या बिना उनके ही चल सके। नेटो को तो अब उन्होंने डिसाइड किया है कि हम बिना अमेरिका के ही चलाएंगे नेटो। तो अगर नेटो चलाना इतना आसान भी नहीं है। एक तो आपकी बहुत बड़ी फंडिंग, अमेरिका वाज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द नेटो फंड। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर निकल गया नेटो से तो बहुत बड़ी किल्लत हो जाएगी पैसों की। चलिए $800 बिलियन का उन्होंने डिसाइड किया है कि हम एक दूसरा फंड बनाएंगे, ठीक है वही, लेकिन रातों रात तो आप इकट्ठा नहीं कर सकते, उसमें भी बहुत लंबा समय लगता है। और कैसे आप अपने आप को मिलिट्रली या एयर वॉरफेयर में आप अपने आप को उतना ही मजबूत बना कर रखेंगे विदाउट यूएसए, ये भी देखने वाली बात होगी। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। क्या अमेरिका वही नब्ज दबाएगा यूरोपियंस को करने के लिए, क्योंकि अब अगर ऐसा कुछ होता है कि अमेरिका ने ऐसा कुछ झोल किया, उधर से किल स्विच दबाया और यहाँ यूरोपियंस के सारे F-35 धड़ाम, मतलब ऐसा अगर हुआ फिर तो यूरोप घुटनों पर आना तय है। कुछ नहीं कर पाएगा यूरोप, कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, बेल्जियम हो, जिनके पास भी ये सारे एडवांस्ड वेपन्स हैं, वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे, उनके टर्मैक पे ही खड़े रहेंगे। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, अमेरिका का स्टांस क्या होता है, यूरोपियंस का स्टांस क्या होता है, उनकी बीच की तनातनी कम होती है, ख़त्म होती है या और बढ़ती है, देखने की बात होगी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी किल स्विच के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।